Hello friends, I'm Harshpreet Kaur Dhiman and today I'm going to continue the chapter Social Justice, that is chapter 4 of Political Theory class 11th. Now this video will be very interesting and you will get to know a lot about the political theory in this video. अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। मतलब ये जो फिलोसोफर हैं जिनका नाम है जॉन रॉल्स, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है अबाउट जस्टिस, अबाउट न्याय। ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ कैन एनी पर्सन कैन डिसाइड फेयर एंड जस्ट रूल्स फॉर द सोसाइटी। मतलब कि कैसे एक पर्सन जो है वो एक पॉलिसी मेकर बन सकता है, कैसे वो एक डिसीजन मेकर बन सकता है और कैसे उसके डिसीजंस जो हैं वो बहुत ज्यादा जस्ट होंगे और फेयर भी होंगे। मतलब कि फेयर का क्या मतलब है कि कैसे वो ना ही सिर्फ पुअर पीपल के लिए काम कर सकती हैं वो पॉलिसीज, सेम जो है रिच लोगों के लिए भी वो फेयर होंगी, उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा व्हेन वी आर मेकिंग द पॉलिसी इन द फेवर ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इन्होंने बताया कि कोई भी पर्सन जो है वो जब भी कोई रूल के बारे में बात करेगा, व्हाट ही विल टॉक अबाउट इज हिज और हर ओन पर्सनल प्रॉफिट। मतलब जब भी कोई भी पर्सन जो है वो पॉलिसी बनाता है तो नॉर्मल पर्सन वी आर सेइंग कि वो क्या सोचेगा कि मेरा प्रॉफिट क्या होगा, मेरे लिए क्या एडवांटेज आएगा जब ये रूल जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, कई लोग जो है वो सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते, मतलब कि वो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए पॉलिसीज जो हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो पूरी सोसाइटी के लिए नहीं देखते। मतलब पूरी सोसाइटी को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम है व्हील ऑफ इग्नोरेंस। व्हील का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा क्लोथ जो कि कवर करता है किसी भी पर्सन के फेस को। अब देखो व्हील ऑफ इग्नोरेंस का क्या मतलब है कि कोई भी पर्सन जो है वो इग्नोर करे और जो अपने फेस को है कवर कर ले थ्रू द व्हील। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्या मीनिंग है। We can arrive at a fair and just rule if we have to make decision how the society should be organized, although we don't know which position we would ourselves occupy in that society। मतलब कि हम तभी एक फेयर एंड जस्ट रूल बना सकते हैं जब हमें सोसाइटी के अंदर डिसीजन मेकिंग का पावर मिल गया है और हमें यूं नहीं पता कि हम उस सोसाइटी के अंदर किस पोजीशन पे होंगे। मतलब हमें ये नहीं पता कि हम रिच होंगे या फिर पुअर होंगे, हमारे पास बहुत सी फैसिलिटीज होंगी या फिर नहीं होंगी, हम फॉरवर्ड क्लास होंगे या फिर बैकवर्ड क्लास होंगे। मतलब कि जब एक पर्सन ऐसे सोचने लगेगा कि मुझे पता ही नहीं कि मैं सोसाइटी के अंदर कौन सी स्टेटस पे हूँ, कौन से पोजीशन पे हूँ, तब वो पर्सन जो है वो बिल्कुल फेयर पॉलिसी बना सकता है। अब आपको पता है जो रिच है उनके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज की भी कमी होती है। मतलब कि उन्हें अपनी डेवलपमेंट करने के लिए कई बार बहुत सी जो है स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि जो पुअर पीपल है उन्हें चाहिए एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी चाहिए और शेल्टर भी चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है हमें नहीं पता कि अब हम रिच होने वाले हैं या फिर पुअर होने वाले हैं। अब इन्होंने बताया, जॉन रॉल्स ने बताया कि जब भी हम बनाएंगे रूल्स तो हमें किस उससे मेंटालिटी से बनाना है, थ्रू रैशनल थिंकिंग। मतलब कि हमें बहुत वाइज डिसीजन लेने हैं, हमें मोरालिटी के अकॉर्डिंगली नहीं करना कि हम दया के भाव में आके पुअर लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिच लोग हैं एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो सेल्फ सेक्रीफाइस वाली फीलिंग है वो इस टाइम पे आपको नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर रिच तो आप जो हो अगर पुअर लोगों के लिए फेवर करने वाली जो पॉलिसी बना रहे हो तब आपके मन में क्या आएगा? सेल्फ सेक्रीफाइस वाली फीलिंग आएगी, हीरोइज्म वाली फीलिंग आएगी। तो जब आप इस प्रोसेस को जो है
अडॉप्ट करते हैं वाइल पॉलिसी मेकिंग, तब आपको ऐसी कोई फीलिंग नहीं आएगी, आपको लगेगा कि आई एम डूइंग फेयर थिंग। ठीक है, अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर वो पर्सन जो कि पॉलिसी बना रहा है वो पुअर फैमिली में जाएगा, तो वो क्या करेगा, पुअर लोगों के लिए एक मिनिमम लेवल तो क्रिएट करेगा कि वो जो लोग हैं वो एक मिनिमम लेवल पे हों और वो अपने टैलेंट और स्किल्स को जो है डेवलप कर सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि व्हेन यू विल बी अ पॉलिसी मेकर, व्हेन यू विल बी अ लीडर इन योर प्रोफेशन, तो आपको कैसे जो है लॉज बनाने हैं, कैसे रूल्स बनाने हैं। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। When the question will be asked in your exam कि जो जॉन रॉल्स थ्योरी है उसका क्या मेरिट है, उसका क्या एडवांटेज है, तब आप लिख सकते हो इट सपोर्ट्स द रैशनल थिंकिंग। मतलब ये वाइज थिंकिंग को, फेयर थिंकिंग को सपोर्ट करता है, किसी भी फीलिंग जैसे कि सेल्फ सेक्रीफाइस और हीरोइज्म को मायने में नहीं आने देता। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज परसुइंग सोशल जस्टिस। मतलब कि जब हम सोशल जस्टिस को एक्चुअल प्रैक्टिस में लेके आएंगे तब हमें क्या क्या करना है, हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि एक्चुअल में सोशल जस्टिस जब हमारी सोसाइटी के अंदर इन प्रैक्टिस होता है तो क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक कोटेशन को पढ़ते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन और बहुत ईजी है। आप क्या कर सकते हैं, इन एनी लॉन्ग क्वेश्चन दैट टॉक्स अबाउट द सोशल जस्टिस, आप उस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में एक बॉक्स बना के उसके अंदर कोटेशन लिख के जो है आप प्रेजेंट कर सकते हो, ताकि आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा लगे और आपका एक गुड इफेक्ट आए आपके आंसर के अंदर। तो क्या कोटेशन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर। मतलब बी आर अम्बेडकर के व्यूज के अकॉर्डिंगली जो एक जस्ट सोसाइटी क्या है, अ जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी इन विच असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस। अब देखो, एक जस्ट सोसाइटी क्या है जिसके अंदर असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग, एक इंक्रीजिंग सेंस ऑफ रेवरेंस मीन्स रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। तो एक जस्ट सोसाइटी कैसी सोसाइटी होगी जिसके अंदर लोग जो हैं उनके अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते जा रहे हैं। एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब कि डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग, तो कंटेम्प्ट मतलब एक दूसरे को गलत बोलना और एक दूसरे के लिए डिसरिस्पेक्ट होना, उसे बोलते हैं कंटेम्प्ट। तो एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जहां पर डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट होगा, वो सोसाइटी जो है एक जस्ट सोसाइटी होगा, इज डिजॉल्व इनटू द क्रिएशन ऑफ अ कंपैशनेट सोसाइटी। मतलब वो सोसाइटी बहुत ज्यादा काइंड सोसाइटी है, कंपैशनेट मीन्स काइंड सोसाइटी। ठीक है, तो दिस कोटेशन यू कैन यूज इन योर आंसर। उसके बाद एक चीज दी गई है आपके चैप्टर के अंदर, दैट जस्टिस डोंट मीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी एंड सेमनेस। मतलब कि न्याय इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी सोसाइटी को बिल्कुल पूरी इक्वालिटी दे दोगे और बिल्कुल सेम बना दोगे, हर एक पर्सन के पास सेम अमाउंट ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो रिच लोग हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे कि वी हैव अर्नड दिस मच लैंड, हमने इतना पैसा इकट्ठा किया, इतनी मेहनत करी, फिर जाके इतना लैंड इकट्ठा किया, अब आप गवर्नमेंट जो है वो पुअर लोगों को दे रही है, तो ये जो चीज है वो पॉसिबल नहीं है। अब एक्चुअल में अनजस्टिस कब होगा, मतलब कि ये जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सेम बना दो, पर अनजस्टिस कब होता है, जब आपके पास देयर इज ग्रेट एंड एक्सट्रीम डिफरेंसेस इन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीपल। मतलब कि लोगों की जो इकोनॉमिक स्टेटस हैं वो इतने ज्यादा डिफरेंट है, इतने ज्यादा, एक पर्सन देखो मिनिमम लेवल, ये जो डॉटेड लाइन है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, एक ग्रुप के पास इतना पैसा है और एक ग्रुप के पास मिनिमम लेवल तक पहुंचने का पैसा नहीं है, तो इन पर्सन के पास कोई भी चांस नहीं है कि वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर ले। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर लोगों के पास कोई चांस ही नहीं है कि भाई वो अपने लाइफ को जो है बेटर कर सके थ्रू देयर ओन हार्डवर्क, पर क्योंकि सिचुएशन ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं है, तो वो सोसाइटी जो है वो अनजस्ट सोसाइटी होगी। ठीक है, तो इन लोगों को जो कि मिनिमम लेवल तक भी नहीं रीच करते, इन्हें जो है बेसिक कंडीशंस देनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड मिनिमम वेजेस।
मिनिमम वेज का क्या मतलब है कि एक इतना लेवल, मिनिमम लेवल सेट कर देना कि कोई भी पर्सन अगर 8 आवर्स तक काम कर रहा है तो उसे इतने रुपए तो मिलने ही मिलने चाहिए, उसे बोलते हैं मिनिमम वेज। एंड वेज का क्या मतलब है, पर डे की इनकम जितनी होती है उसे वेज बोलते हैं। अब अगर देखा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल जस्टिस को एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, तो इंडिया की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो इतने ज्यादा पुअर पीपल हैं और हमारी कंट्री के अंदर कि इतना पॉसिबल नहीं है कि नॉर्मल पुअर पीपल को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाए। पर हमारी कंट्री के अंदर इतना है कि एक ऐसे लॉज ऐसे बनाए गए हैं कि जो मोस्ट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा ही पुअर लोग हैं, उनके लिए तो काम किया जाए, इतना जो है लॉज बनाए गए हैं कि इतना काम करना चाहिए हमें, ठीक है। अब हमारी सोसाइटी के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है एक डिस्प्यूट सा है कि कई लोग सोचते हैं कि जो स्टेट है उसका रोल, स्टेट का मतलब क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम थोड़ा समझें तो क्या है, हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है उसकी जो इंटरवेंशन है, उसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई लोगों के अकॉर्डिंगली। जब हमारी कंट्री के अंदर स्टेट का रोल बहुत कम हो जाता है तब डेवलपमेंट होती है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे जो है जस्टिस हो सकता है हमारी सोसाइटी के अंदर, कि क्या हमें स्टेट का रोल ज्यादा चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का रोल ज्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए। हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्री मार्केट्स वर्सेस द स्टेट इंटरवेंशन का टॉपिक, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फ्री मार्केट का क्या मतलब होता है, एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर सारे लोग अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, जहां पे बहुत सा कंपटीशन है, मतलब लोग कॉम्पीट करेंगे और जिसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा उसका खरीद लिया जाएगा बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है। और उसी तरीके से मेरिट एंड टैलेंट जो है, मतलब मेरिट एंड टैलेंट मींस लोगों के पास, जिस पर्सन के पास ज्यादा टैलेंट होगा वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा विद टाइम, है ना, उसके पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं फ्री मार्केट, जहां पे सारे लोगों को खुद की प्रॉपर्टी जो है ओन करने का राइट है, दे आर फ्री टू ओन देयर प्रॉपर्टी। मतलब जो सरकार है उसका सब कुछ जो है पूरी कंट्री के अंदर, वो सब कुछ सरकार का नहीं है, ठीक है। ऐसे जो सिस्टम है उसे बोलते हैं फ्री मार्केट। और जो स्टेट का रोल है, मतलब गवर्नमेंट का रोल है, वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा लेस है। अब हम देखेंगे कि क्या इस फ्री मार्केट के एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब थोड़ी इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो एडवांटेजेस हैं उसे मेरिट्स भी बोलते हैं और प्रॉस भी बोलते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस, मेरिट्स एंड प्रोस, दीज आर द सेम वर्ड्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आए व्हाट आर द मेरिट्स तो आपको एडवांटेजेस लिखने हैं, व्हाट आर द प्रोस देन यू हैव टू राइट द एडवांटेजेस। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मार्केट जो है वो न्यूट्रल है, मतलब मार्केट को कोई बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि कौन आके जो है मार्केट में सामान बेच रहा है, उसका जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी का हो, वो ही मैटर करता है। इट डजंट मैटर कि कौन से कास्ट से बिलोंग कर रहा है वो पर्सन, इट डजंट मैटर कि वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, इट डजंट मैटर कि दैट पर्सन इज फीमेल और मेल, ठीक है। इसलिए ये जो मार्केट होती है फ्री मार्केट, यहाँ पर क्या है, कंपटीशन पूरा है, यहाँ पर कोई भी हमारी बैकग्राउंड जो है बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। उसके बाद टैलेंट एंड स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, हमने बात कर ली है। मोर चॉइसेस, मतलब कि जब हमारी सोसाइटी के अंदर जब ऐसा कंपटीशन जो है होना शुरू हो जाएगा तब कंज्यूमर के पास बहुत सी चॉइसेस होती है, मतलब उसके पास फ्री है वो कि कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी से खरीद ले, जैसे हमारी कंट्री के अंदर है फ्री मार्केट। उसी तरीके से सुपीरियर क्वालिटी मिलती है, सुपीरियर मींस बेस्ट, कि हमें हमारे पास चॉइस है दैट वेदर आई वांट टू बाय डायरी मिल्क और आई वांट टू बाय मंच, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी जो मुझे लगती है, मेरे पास बहुत सी चॉइसेस हैं, आई कैन टेक एनीथिंग विच आई वांट। तो ये जो है एडवांटेजेस हैं फ्री मार्केट के। अब हम बात करते हैं अबाउट द डिसएडवांटेजेस, और यू कैन से डीमेरिट्स और यू कैन से कॉन्स, ठीक है। ये सारे जो है ऑपोजिट वर्ड्स हैं और इनके ये तीनों जो हैं सेम वर्ड्स हैं। अब नीड ऑफ सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब आप कह रहे हो कि स्टेट का बिल्कुल ही रोल ना हो, ठीक है,
जो कि हमारी कंट्री के अंदर है, स्टेट का रोल है, गवर्नमेंट का बहुत सा रोल है टू प्रोवाइड द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू पुअर पीपल एंड ऑल द पीपल। सारी सोसाइटी को एक मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग जो है वो प्रोवाइड कर रखा है। अब अगर हमारी कंट्री के अंदर अगर पूरी तरीके से फ्री मार्केट हो जाए, मतलब कि बिल्कुल भी स्टेट जो है बिल्कुल कम काम करे और बहुत कम इंटरवेंशन करे, तो तब क्या होगा कि ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कौन प्रोवाइड करेगा। इसकी वजह से अब क्या है, जो फ्री मार्केट के सपोर्टर्स हैं वो अब जो है सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को कि जो स्टेट है उसका थोड़ा रोल होना चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर। ठीक है, अब अगर स्टेट नहीं है तो कौन हेल्प करेगा, ओल्ड और सिक पीपल को। ठीक है, अब अगर आप देखें कि कोई भी एक, मान लो बहुत ज्यादा दूर कोई विलेज है, उसके अंदर सिर्फ एक कंपनी है, अब वो कंपनी जो है अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर सकती है, मतलब जितने हाई प्राइस पे जो है बेचना चाहे उतने हाई प्राइस पे बेच सकती है, क्योंकि उसके पास अब बिल्कुल फ्री है वो, क्योंकि और कोई तो है नहीं बेचने के लिए। इसकी वजह से क्या है कि बहुत ज्यादा लॉस होता है लोगों का। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे बेचती हैं, तो देयर इज नो कॉस्ट, जो ऐसा कॉस्ट नहीं है जिसके ऊपर लोग जो है अफोर्ड कर सकते हैं उन सामान को। तो मोनोपोली जब क्रिएट हो जाती है, मोनोपोली जो है मतलब सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी का जो है रूल हो जाए पूरी मार्केट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम देखें अगर फेवर्स रिच स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ये इसका डिसएडवांटेज है, मतलब कि क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो हाई जाते रहते हैं, इसकी वजह से जो रिच लोग हैं वो तो बाय कर लेते हैं, पर जो पुअर पीपल हैं दे कैन नॉट बाय। ठीक है, ऑल द थिंग्स विच आर देयर इन द मार्केट। इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम जो है वो है, ताकि जो ये फ्री मार्केट है वो भी साइड बाय साइड चलती रहे और जो स्टेट है वो भी अपना काम करती रहे। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को एंड करेंगे विद अ वेरी गुड नोट, दैट इज कोटेशन गिवन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने जस्टिस को कैसे डिफाइन किया है, जस्टिस इम्प्लाइज समथिंग विच इज नॉट ओनली राइट टू डू, मतलब न्याय एक ऐसी सिर्फ ऐसी चीज नहीं है जो कि सही है करने के लिए, एंड रॉन्ग नॉट टू डू, मतलब कि अगर आप किसी के साथ जस्टिस से अगर आप ट्रीट नहीं करते हो तब वो गलत है। ठीक है, रॉन्ग नॉट टू डू, बट विच सम इंडिविजुअल कैन क्लेम फ्रॉम अस एज हिज मॉरल राइट, मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो क्लेम कर सकता है, दावा कर सकता है कि मेरा ये राइट है, जस्टिस मेरा राइट है और मुझे ये चाहिए। ठीक है, वो अपने मॉरल राइट के लिए क्लेम कर सकता है। सो दैट इज इट। आप इन कोटेशंस को यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंटिंग योर क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। So thank you so much. I hope this video was helpful for you. Thank you.